बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं जो जन्नत का दरवाज़ा खोलांगा, जो जन्नत दाखिल होवांगा तो मैं देखांगा कि एक औरत सबकत ले जा रही है। यानी औरत जन्नत च मौजूद होंदी है तो मेरी नज़र जो उस औरत पर पैंदी है तो मैं उस औरत नूं पुछदा हाँ कि औरत तू पहली जन्नत च मौजूद आ किस तरह। तो वो औरत अगों अर्ज़ करेगी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे वालदैन तुहाडे तो कुर्बान, मैं एक बेवा औरत हाँ, मेरे बच्चे यतीम हो गए तो मैं अपने बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल वास्ते, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत वास्ते मैं दूसरी शादी नहीं की। हालांकि साड़ी शरीयत इजाज़त दिंदी है, ये हुक्म दिंदी है कि औरत बेवा होने तो बाद दूसरी शादी कर सकती, लेकिन वो औरत अर्ज़ करती है कि या रसूल अल्लाह मैं दोबारा शादी नहीं की कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकां। तो इस तरह की फिर औरत का मुकाम की मिलिया उस औरत नूं कि वह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वास्ते जो जन्नत का दरवाज़ा खोलता तो वह वेखदे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वह औरत भी जन्नत च मौजूद होंदी है। तो इस तरह असीं रोज़मर्रा अपनी ज़िंदगी च अक्सर इस तरह के वाक़यात वेखते हैं कि इस तरह औरतां जो बेवा हो जांदियां ते अपने बच्चे जिहड़े उन्हां दी अच्छी परवरिश वास्ते दूसरा निकाह नहीं करदियां कि वह अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकन। तो इस तरह अबू दाऊद शरीफ च मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल च हदीस मुबारक एक मौजूद आ कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चचाजाद भाई इमाम जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिहड़े कि जंगे मौता च शहीद हो जाते हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे भाई। तो वह जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं पता चलता तो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हां दे घर जाते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादक दे। तो जो जाते हैं तो हज़रत अस्मा हज़रत इमाम जाफ़र सादक हज़रत इमाम जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी बीवी उन्होंने कहते हैं कि मेरे भतीजे कित्थे आ। तो जो हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र और मुहम्मद बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप वसल्लम के पास होंदे आ तो आप वसल्लम तो पता होंदा वा आप वसल्लम उन्होंने बच्चों के नाल बहुत प्यार करते हैं, बहुत शफकत के नाल पेश होंदे हैं। आप अपने नाक मुबारक उन्होंने बच्चों के रुखसार से रखते हैं, उन्होंने पेशानी में बोसा देंगे हैं, उन्होंने अपने सीने के नाल लगा के बहुत प्यार करते हैं कि आप वसल्लम की अखां मुबारक चों आंसू जारी हो जाते हैं। तो आप फरमाते कि हजाम नूं बुलाया जाए इन्हां बच्चों के इतने बड़े बाल हो चुके बाल कटवाए जान। तो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप वसल्लम के पास होंदियां तो बड़ियां गमज़दा हो जांदियां तो अर्ज़ करदियां कि या रसूल अल्लाह मेरे खावंद इन्हां बच्चों के वालद कित्थे आ। आप वसल्लम फरमाते कि मेरे भाई ने जामे शहादत नोश कर ली। तो हज़रत अस्मा बड़ी परेशान होंदियां तो सरकार अपने सहाबा कराम नूं फरमाते हैं कि ए मेरे सहाबा इस इमाम जाफ़र के खानदान वास्ते खाने वगैरह का इंतज़ाम किया जाए, बड़े परेशान। तो जो हज़रत अस्मा बड़ी रोंदियां परेशान होंदियां तो अर्ज़ करदियां कि या रसूल अल्लाह मेरे बच्चों की कफालत कौन करेगा। तो आप वसल्लम फरमाते कि मैं इन्हां बच्चों का वारस इस दुनिया ते भी हाँ तो मैं आखरत भी इन्हां बच्चों का वारस हाँ, तो परेशान ना हो। तो मैं समझदा कि वह बच्चे कितने खुशकिस्मत कितने खुश नसीब है जेड़े सरकार दे तरबियत याफ्ता सरकार दे देरे निगरानी दे विच उन्हां बच्चों की तरबियत हुई, उन्हां बच्चों ने अपना बचपना अपनी जवानी सरकार दे जेरे साया रह के गुजारी। तो सानू ही इस तरह चाहिए वा कि साडे गली मुहल्ले रिश्तेदारां च फैमिली च अजीज़ो कारब च जेड़े इस तरह के बच्चे बच्चियां होण उन्हां दी अच्छी तरबियत करनी चाहिए है। इस तरह के बच्चे इस वास्ते तो बिगड़ जाते हैं कि उन्होंने कोई अच्छा सहारा उन्होंने बच्चों का अच्छा कोई वारस उन्होंने अच्छा कोई गाइड करने वाला कोई रहनुमाई करने वाला नहीं होंदा तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। जिस तरह असी अपने बच्चों की परवरिश अच्छी करते हैं उन्होंने अपना समझते हैं, इस तरह सानू दूसरों के बच्चों भी अपना बच्चा समझ के उन्होंने अच्छी परवरिश करनी चाहिए तो फिर वो बच्चे इस मुल्को मिलत वास्ते एक आला ओहदे ते फायद हो जाते हैं। तो अगर मेरी ये छोटी जी वीडियो तुहानू अच्छी लगे तो लाइक तो शेयर